पिछले 3 दिनों से हमारे गांव के 3 लड़के मारे गए थे। अब तो रात में घर लौटने पर डर लगता था। मैं सोमनाथ हूं, स्टेशन पर मैं अखबार बेचता हूं। कभी कभी मुझे घर लौटने में देर हो जाती है। रोज की तरह उस दिन मैं काम करके घर लौटा। थकान की वजह से मैं जल्दी ही सो गया। अभी अभी मुझे नींद लगी थी। नींद लगते ही सोमनाथ! मैंने एक आवाज सुनी और मेरी नींद खुल गई। मेरी नजर घड़ी की तरफ घूमी। देखा 3:15 हो चुके थे। मैं झटके से उठकर बैठ चुका था। तभी बाहर से कोई आवाज आई। सोमनाथ! इतनी रात को कौन होगा? सोमनाथ! मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैंने अंधेरे में अपनी हवाई चप्पल अपने पैरों से ढूंढी और आंखों को मलते मलते दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था और उसी डर में मैंने दरवाजा खोला। ये क्या, निकुंज काका इतनी रात को? मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो बेटा। मेरी मिनोटी रो रही है, उसे बचा लो। निकुंज काका पर बहुत ही दया आ रही थी मुझे। मैंने पूछा उनसे, क्या हुआ काका, आप रो क्यों रहे हैं? मेरी बेटी मिनोटी उस घाट के किनारे साग तोड़ रही थी। ध्यान मत का पैर फिसला और वो गिर गई। मिनोटी! तभी मुझे याद आया, कुछ दिनों से उस घाट पर लोग गिरकर मर रहे थे। नहीं नहीं, मैं मिनोती को मरने नहीं दूंगा। मैं उसे बचाकर ही रहूंगा। ठीक है चाचा, रुको, मैं लालटेन और रस्सी ले आता हूं। मैं जल्दी से लालटेन और रस्सी लेकर वहां से बाहर निकला। रास्ते भर निकुंज काका रोते जा रहे थे। बस वो एक ही बात बोले जा रहे थे, मेरी मिनोटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है बाबू। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मिनोटी! अंधेरे में लालटेन की कमजोर रोशनी में हम धीरे धीरे उस खाई की तरफ बढ़ रहे थे। तभी मुझे वहां कुछ ऐसी चीज दिखी। वो जूता देखो, वो जूता देखो। यहीं से मेरी मिनोटी फिसल के गिर गई थी। मिनोटी, हमार मिनोटी, मेरी मिनोटी कहाँ चली गया? बेटी के गम में वो इंसान पूरी तरह से टूट चुका था। मैं ये सोचते हुए उस खाई के पास पहुंच गया था। कहाँ है मिनोती? कहीं दिख नहीं रही है काका। इतना बोलते ही मुझे एक जोर का धक्का महसूस हुआ। मैं नीचे गिर गया और तभी एक चीख सुनाई दी मुझे, मिनोती वापस आ! मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया था। अरे मेरा हाथ पकड़ो, ठीक से ऊपर आ जाओ। मैं बहुत मुश्किल से ऊपर आ पाया था। थोड़ी देर होती तो गिर जाता तू उधर। हाँ भाई, तू सही वक्त पे अगर हाथ ना पकड़ता तो मेरे तस्वीर पे माला चढ़ जाती थी। लेकिन एक बात बता, तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अरे मैंने सपना देखा तू खाई में गिर के मर गया है। फिर मैं तेरे घर गया, वहाँ तुझे ना पाकर मैं यहाँ चला आया। फिर मैंने देखा तुझे यहाँ कोई धक्का दे रहा था। ओह, लेकिन सपना? मैंने दिखाया वो सपना। ये आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने धीरे से पीछे मुड़ के देखा। वो दृश्य देखकर मेरे दिल की धड़कन बस रुक गई थी। मैंने देखा उसके हाथों में लंबे नाखून थे जो बहुत ही नुकीले थे। उसके पैर उल्टे तरफ घूमे हुए थे। उसके उलझे बाल में उसका चेहरा ढका हुआ था और उसका शरीर खून से लथपथ था। तुम? मैं मिनोती हूँ। 1 महीने पहले मेरी मौत हो चुकी है। निकुंज काका तो मुझे यहाँ बुलाकर लाए थे। 1 महीने पहले साग तोड़ते वक्त पैर फिसल गया, गिर गई। मेरे पापा ने सब कुछ देखा। अब हर बार किसी को यहाँ लाते हैं और नीचे ढकेलते हैं। समझते हैं कि कोई मुझे बचा लेगा, पर सब खेत में गिरकर मर जाते हैं। इसलिए अगले दिन किसी और को ले आते हैं। मेरे बाबा समझते नहीं है, उनका दिमाग खराब हो गया है। वो हर दिन किसी न किसी को यहाँ लाते हैं और धक्का मारकर गिरा देते हैं। अच्छा, इसीलिए सब मारे जा रहे थे। बाबा मानते ही नहीं है कि मैं मर चुकी हूँ। एक के बाद एक को मारते देखा तो समझ गई
मेरे बाबा का दिमाग खराब हो गया है। किसी को पता भी नहीं था कि निकुंज पागल हो गया है, और जो भी ये बात जानता था निकुंज उसे मार डालता था, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। क्या तुम मुझ पे इतनी दया करोगे? मेरे बाबा का इलाज करा दोगे? ठीक है, मैं निकुंज काका का डॉक्टर के पास इलाज कराऊंगा, वादा करता हूं। ये है हमारे गांव की एक रात की कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।